सुनामी बताकर नहीं आती, ऐलान करके धावा नहीं बोलती, अचानक आती है और सब कुछ तबाह कर जाती है। एक ऐसी ही सुनामी इस बार भी आएगी, लेकिन इसकी चपेट में हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सुनामी का जन्मदाता कुदरत नहीं, इंडियन आर्मी होगा। हमारे जवानों के शव से पाकिस्तान की बर्बरता और बदले की मांग के बीच आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने पहली बार सुनामी के खतरे का अलार्म बजाया। Summer months have started, so like each year infiltration will commence and we are taking measures. पाकिस्तान कुछ नहीं सीखेगा और वही कार्रवाई करता रहेगा जब तक उसको कड़ी सजा नहीं दी। ये बोलते हैं युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं है, युद्ध क्या होता है? कितने जवान मरवाले, गिनती है सरकार के पास। पाकिस्तान को काफी से ज्यादा जान और माल का नुकसान हो, ये कीमत तो उसको चुकानी है। फ्यूचर प्लान फॉर कभी देती नहीं है, पहले प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद दिया जाता है। ये वही फ्यूचर प्लान है जो पाकिस्तान की बर्बादी लेकर आएगा। जम्मू कश्मीर में 2 जवानों के साथ हुई बर्बरता के बाद आर्मी चीफ की चेतावनी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कायर दुश्मन ने जो हरकत की उसके बाद आज सेना अध्यक्ष ने वही कहा जिसका इंतजार हिंदुस्तान के 132 करोड़ लोग 1 मई से कर रहे थे। इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो उसके लिए कुछ हम भी जवाबी कार्रवाई करते हैं और जवाबी कार्रवाई करते आए हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। LOC पर सैनिकों के साथ बर्बरता पर भारत ने साफ कहा कि इसमें पाकिस्तानी सैनिकों के शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार पाकिस्तान से बातचीत करके वक्त बर्बाद करने की बजाय शहीद प्रेम सागर और परमजीत सिंह का बदला जल्द लेने की बात हो रही है। ये बयान देश के वीर सैनिकों और देशवासियों दोनों के दिल को सुकून पहुंचा रहा है। फ्यूचर प्लान फॉर कभी देती नहीं है, पहले प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद दिया जाता है। पाकिस्तानी सेना को जवाब कैसा और किस तरीके से दिया जाएगा इसकी जानकारी जनरल ने नहीं दी, लेकिन ये सुनकर सरहद पार बैठे दुश्मनों का दिल जरूर दहल गया होगा। हम अपने समय पर अनेकों टारगेट्स को या कुछ टारगेट्स को या एक टारगेट को बर्बाद करेंगे और वो टारगेट इतना बड़ा होगा जिससे पाकिस्तान को काफी से ज्यादा जान और माल का नुकसान हो, ये कीमत तो उसको चुकानी है। पाकिस्तान को जब भी जवाब देने की बात आती है तो लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक का ख्याल आता है, लेकिन दुश्मन पर अब की बार हमला कैसा कितना बड़ा होगा इसको लेकर जनरल बिपिन रावत ने सस्पेंस बनाए रखा है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना के सेनाध्यक्ष बनने के बाद जनरल ने क्या कहा था ये भी याद कर लीजिए। ऐसी कार्रवाई होगी लेकिन तरीका कुछ और होगा, इसलिए मैं ये यकीन करना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ सरहद के पार जो दुश्मन बैठा है उसको गैस मोड में रखना चाहूँगा। दरअसल आतंकवाद को कुचलने के अलावा उसे खत्म करने का और कोई तरीका नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने पाकिस्तान से बदले का प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना बड़ी खामोशी के साथ कदम आगे बढ़ा है। खुशखबरी जल्द सुनने को मिल सकती है। खतरनाक आतंकियों के खिलाफ लड़ते हुए ऑपरेशन में घायल हुए कमांडेंट चीता भी यही कहते हैं। 9 गोलियां झेलने के बाद भी चीता दुश्मनों पर बारूद बरसाते रहे, लेकिन उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान के आतंक से मुकाबला करना है तो घुसकर मारना होगा। हमारे पास इंफॉर्मेशन केवल 4 या 5 की थी, लेकिन वो ज़्यादा थे। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने फील्डिंग सेट कर रखी थी, हमने
उसको तोड़ने का पूरा प्रयास किया एंड हम उसके अंदर काफ़ी कुछ हद तक सफल भी रहे। ये बात तो श्योर है कि वो हम ऐसी हरकत करने से बाज नहीं आएंगे। जैसे हमारे पास खबर पहुंचे कि हम तो घुस जाएंगे कहीं भी। सेना ने कह दिया वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी। अब देशवासियों को इंतजार है सेना के एक्शन का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।